Good morning students. Today we will do exercise 13.4 surface area of sphere and hemisphere. आज हम surface area of hemisphere और sphere के बारे में पढ़ेंगे. Hemisphere का curve surface area CSA, hemisphere का CSA 2 pi r square और TSA total surface area 3 pi r square. उसके बाद लेंथ या हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. हाइट ऑफ हेमिस्फीयर हमारी किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल. किसके इक्वल होती है? हमारी रेडियस के. देन हम आते हैं स्फीयर पे. स्फीयर, ये हमारा हेमिस्फीयर था. स्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ओपन चीजों का होता है. अगर हम स्फीयर को ओपन कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है. और टोटल सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर. क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर. और हाइट किसके इक्वल होती है इसकी? हमारी डायमीटर की. हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल टू डायमीटर. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस. फर्स्ट पार्ट है रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. तो कर्व सरफेस एरिया कुछ ना कहा गया हो तो हम क्या निकालते? कर्व सरफेस एरिया. लेकिन इसमें तो कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 105/10. 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा. तो ये हमारा आ गया 44 को 3 से करेंगे 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट है रेडियस इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर. तो एरिया आ जाएगा आपका 4 पाई 22/7 इंटू आर. ओ इसमें बेटा 105/10 एक बार और होना था. आर स्क्वायर है 105/10 मल्टीप्लाई 105/10. तो ये मेरा आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 21 से और 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वन 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट 56/10 मल्टीप्लाई 56/10. 7 1 जा 7 8 जा. और हमारा कुछ कट होता है. अगर और मैं कट नहीं करी क्योंकि फिर ये बाय मेरा 100 आ जाएगा, मुझे डिवाइड करना आसान हो जाएगा. तो 88 हमारा ये मल्टीप्लाई करके आता है 39424 इक्वल टू 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट है हमारी. थर्ड पार्ट की रेडियस है 14 सेंटीमीटर. थर्ड पार्ट में रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर. तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14 7 2 जा 14. तो ये हमारा आ गया आंसर. जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम. 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. हमें दिया हुआ है डायमीटर. क्या दिया हुआ है? डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर.
रेडियस आ जाएगी हमारी 14/2 7 सेंटीमीटर। अगेन एरिया वही 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया आपका, और ये आंसर आपका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, इसमें डायमीटर है हमारा 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 21/2 सेंटीमीटर। 1386। एरिया 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 7 3 जा 2 2 जा 2 से 2 कट, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपका, अगेन डायमीटर आपको गिवन है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो एरिया 4π 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, 7 5 जा 5 2 जा 2 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 से हमारा 2 कट हुआ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर हमारा 3.5 था, तो ये हमने जब कट किया 7 5 जा 5 2 जा और 2 2 जा हमारा 4 कट हो गया, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2 कट हो जाएगा आपका 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको दोबारा, मुझे लगता है इसमें कुछ मिस्टेक ना हुई हो, देख लेते हैं इसको। 4 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 3.5 मीटर, 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, 4πr²। डायमीटर से रेडियस भी बनानी है हमको, तो 3.5 में 2, 35/20, तो ये 20 बनेगा आपका। 7 5 जा 5 4 जा 4 से 4 कट हो गया, 5 7 जा 5 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 77/2 इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। हमें डायमीटर गिवन था, डायमीटर से हमने रेडियस बनाई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3πr², 3πr²। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू 10 इंटू 10, डेसिमल में डाल लीजिए, 100 आ गया, जीरो से जीरो कट हो गई, 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना था इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हमें रेडियस गिवन थी 3πr², 3 मल्टीप्लाई 314/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आ गया है, ये मल्टीप्लाई में गलती करें, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increase from 770 centimeter to 14 centimeter. Radius of balloon equal to, इसको मैंने R1 नेम दे दिया, 7 सेंटीमीटर। Increased radius of balloon R2 is equal to 14
सेंटीमीटर। हमें दो चीजें गिवन थी, वो कैसा कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in two cases. आपके पास स्फेरिकल है तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून विद रेडियस R1 और बाय में रेट हमको क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। और सरफेस एरिया ऑफ बैलून विद रेडियस R2 4 पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और 4 पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14। सॉल्व नहीं करेंगे, 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, 7 2 जा, तो यह आपका आया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन टू केसेस 1/4। ठीक है, आप इसको अलग अलग सॉल्व करके भी फिर डिवाइड कर सकते थे, बट मैंने इकट्ठा डिवाइड करने से मुझे क्या फायदा हो, मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। मेरा पाई से पाई कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया और 7 2 जा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 meters. Diameter of ball, hemispherical ball, (10.5 centimeter). Radius of hemispherical ball 10.5 by में 2 डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाई 10, 5 2 जा 5 1 जा 5 21/4 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. कॉस्ट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, इट मीन्स हमको एरिया निकालना है। अब हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया निकालने या टोटल सरफेस एरिया निकालने। अब हमें क्लोज नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 multiply 22/7 multiply 21/4 multiply 21/4, 7 3 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो ये हमारे पास आ गया। 63 को 11 से कर रहे हैं, 11 3 जा 33, 3 का 66, 69 बाय में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 693, एक बार फिर से बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 21 3 जा 63 होता है, उसको 11 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 11 3 जा 33, 3 कैरी 66 और 3 39। यस, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹16 और कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय में 100 और कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 बाय में 100 मल्टीप्लाई 693 में 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 9 जा 36, 37 हो जाएंगे, 3 कैरी, 24 और 3 27 बाय में 100, तो ये आपका आ गया ₹27.72। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग हमारे पास क्या आ गई, 27.72। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर
whose surface area is 154 centimeter square. Surface area of sphere. Surface area of sphere equal to 154 centimeter square. तो surface area of sphere 4 pi r square is equal to 154. 4 multiply 22 by 7 into r square is equal to 154. R square is equal to 154 multiply 7 by में 24 multiply 22. रेसिप्रोकल हो जाएगा. 11 से कट करें 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर 2 से कट करें 2 2 जा 2 7 जा. R square is equal to 7 by 2 का स्क्वायर. 7 into 7 मतलब 7 स्क्वायर, 2 into 2 मतलब 2 स्क्वायर. तो ये R से R कट, R is equal to 7 by 2 equal to 3.5 सेंटीमीटर. हमारी रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका. द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो हमें मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो इस क्वेश्चन हम लेट करेंगे. लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, बाद में जो चीज दी होती है उसको लेट करते हैं. यहां पर हमें कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो हमें अर्थ बाद में दी, तो अर्थ का डायमीटर हमने लेट किया x. तो डायमीटर ऑफ मून आ जाएगा आपका 1/4 x by 4. और यहीं से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं. रेडियस आ जाएगी हमारी अर्थ की x by 2 और मून की आ जाएगी, इसको r1 नेम दे दीजिए और इसको r2 नेम दे दीजिए. x by 4 multiply 2 x by 8. अब अर्थ और मून दोनों की शेप कैसी है? स्फेरिकल है. अर्थ और मून दोनों की शेप कैसी है? स्फेरिकल है. अब हमें इन दोनों के बीच का क्या बताना है? सरफेस एरिया बताना है. अब हमें बतानी है इनकी रेशियो बतानी है एरियाज की. तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बाय में सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई r स्क्वायर. x by 2 मल्टीप्लाई x by 2 बाय में 4 पाई x by 8 मल्टीप्लाई x by 8. 4 पाई आपका कट हो गया. x by 2 मल्टीप्लाई x by 2 मल्टीप्लाई x by 8 क्या बन जाएगा आपका? 8 by x मल्टीप्लाई 8 by x. x से x कट हुए आपके 4 4. 16 by 1 इज इक्वल टू 16 रेशो 1. ये आपका सरफेस एरिया आ गया 16 रेशो 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 7 था. अब इसमें जो है आपको सरफेस एरिया क्या करना था हमको? सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. अब आपको मून का पहले दिया हुआ था, तो आपका रेशियो जब हम बनाएंगे एरिया ऑफ मून रेशो एरिया ऑफ अर्थ. मून का आपका 1 है 1/16. ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आपका पहले क्या गिवन है? मून गिवन है. द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो मतलब सरफेस एरिया की जब हमें रेशियो बताएं तो मून की पहले और अर्थ की बाद में. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका a hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. Thickness of hemispherical ball equal to 0.25 centimeter. Inner radius is equal to 5 centimeter. Find outer curve surface area. तो outer radius बेटा हम कैसे निकालेंगे? outer radius हमारी हो जाती है, अगर आप inner radius में
थिकनेस को ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस आपकी आ गई 5 प्लस 0.25, 5.25 सेंटीमीटर, ये आपकी आउटर रेडियस आ गई। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 into 525/100 multiply 525/100। इसको 7 से कट किया, 7 1 7, 7 7 49, 7 5 35, 25 3 25, 4 2 2 2 से 2 और 2 11। तो हमारे पास आ गया सब कट करके 525 मल्टीप्लाई 33। 525 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो 525 को मैं 33 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। वन 7,325 बाय में 100, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नया था, हमारे पास थिकनेस गिवन थी और इनर रेडियस गिवन थी। हमने आउटर रेडियस को निकालने के लिए थिकनेस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आउटर रेडियस आ गई और उसके बाद हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Question number 9, radius of sphere is equal to r. First part है find surface area of sphere। तो surface और जो रेडियस स्फीयर की वही किसकी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर की भी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो आपके पास ये इस तरह से बनी है फिगर। एक सिलेंडर है, वो किसको एनक्लोज करता है, एक हेमिस्फीयर को एनक्लोज करता है, पूरा का पूरा टच करता है दिस वे। तो जो रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर की है, सॉरी स्फीयर की है, वही रेडियस किसकी बन जाएगी, सिलेंडर की भी। अब हमें कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमको फाइंड आउट करना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, यही आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, को चेंज नहीं करते हम कुछ भी। नेक्स्ट हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सेकंड पार्ट, जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर, हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या है, अगर देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, इक्वल टू हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल टू डायमीटर। हाइट ऑफ स्फीयर हमारी किसके इक्वल, मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए बताया था कि हाइट ऑफ स्फीयर हमारी किसके इक्वल होती है, डायमीटर, और इक्वल टू 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आ गई, 2r। अब हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच कितना है, 2r, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड आंसर है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2। थर्ड, एरिया 1 बाय में एरिया 2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाय में 4 पाई आर स्क्वायर, कट हो गया, 1/1 इक्वल टू 1/1। तो
बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 13.4 थी। हमने एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर ली है और इस एक्सरसाइज में हमने किसके बारे में पढ़ा है? स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। स्फीयर और हेमिस्फीयर में आप क्या चीज ध्यान रखेंगे जो इसमें मेन आपको काम आती है कि स्फीयर की हाइट किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल होती है, और हेमिस्फीयर की हाइट किसके इक्वल होती है? डायमीटर के इक्वल होती है। सेम आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे कि सम किस तरह से करवाए गए हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।